ये तो जिंदल साहब का फोन है, मतलब वो हमारा फोन ले गए। अरे जिंदल साहब भी ना उठाइए। अरे हम भी तो फोन साइलेंट पर रखते हैं हमेशा, कैसे पता चलेगा उन्हें? पर अर्जेंट मीटिंग है बोल कर गए हैं, फोन की जरूरत तो पड़ सकती है। एक काम करते हैं, हम ही दे आते हैं जाके, भुलक कर गई। तो मैं सब तहस नहस हो गया। ऐसा ही होता है गुड्डन सासू माँ। सब कुछ हमारे मुताबिक एकदम बढ़िया चल रहा होता है और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद। हम ये सजावट की बात कर रहे थे सर अभी। हाँ, मैं भी इसी सेटअप की बात कर रही थी। अब क्या लगा आपको? तो जिंदल साहब का फोन हमारे पास रह गया, वरना आपको बता देते कि हमें क्या लगा। अरे अरे, क्या करने जा रही है सासू माँ? हाथ में ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल करने के बजाय आप लौटाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल बीवी नहीं है, आप ना वो अलग से देवी। कमाल है ना, नाम मेरा सरस्वती और देवी जैसी हरकतें आपकी। पति का फोन हाथ में है, चेक तो कर लो आप। क्या पता पति कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, क्यों करते हैं, जानना जरूरी है ना। आपने सुना नहीं, वो इतने सारे जो केसेस होते हैं, मैंने बहुत सुने हैं। जब बीवी पेट से होती है ना, प्रेग्नेंट, तब पति लोग उस टाइम पे मुंह मारने बाहर चले जाते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मौका है, फिर मत कहिएगा कि सरस्वती बहू ने आपको आगाह नहीं किया। आप ही ने कहा ना अभी अभी सर वो कि हम नॉर्मल बीवी नहीं है, तो हमारा रिश्ता कैसे नॉर्मल हो सकता है? और देखिए क्या है ना, जैसे हम नॉर्मल बीवी नहीं है ना, ऐसे जिंदल साहब भी कोई नॉर्मल पति नहीं है, ऐसे बाकी पतियों जैसे नहीं है वो। हम जिंदल साहब पर और जिंदल साहब अपनी गुड्डन पर पूरा भरोसा करते हैं। अब देखिए, देवी तो हम हैं, पर हमें देवी बनाने वाले ना हमारे जिंदल साहब हैं। और आपके दिमाग में अगर और भी कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से आइडियाज आ रहे हैं ना, तो उन्हें जल्दी से रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। वो तो बहुत जल्द पता लग जाएगा गुड्डन। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। वैसे देखने में मजा आएगा कि कैसे ताश के पत्तों की तरह अंतरा सासू माँ तुम्हारी और एजे की शादी को बर्बाद करेंगी। ओए होए होए। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते ही क्यों। फोन चेक कर लो, शक कर लो, क्यों भाई? अगर रिश्ते में भरोसा ना हो तो फिर वो रिश्ता हुआ क्या? ना हमें जिंदल साहब का फोन चेक करना और ना उन पर शक करना, क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा है। और इस सरस्वती बहू का ना दिमाग ही गंदा है, तो ऐसे गंदी गंदी चीजें उपज करती रहती हैं। हमारे मन में तो ऐसा ख्याल भी नहीं आता। फोन देकर आते हैं। अरे अरे अरे, संभाल के, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं आप? अरे वो देखिए ना, जिंदल साहब अपना फोन भूल गए, तो हम चेंज करने जा रहे थे, उनको फोन दे आएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आऊंगी आपके साथ। आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रही हैं? चिंता करना थोड़ा सा कम कर दीजिए ना। कच्चे दिन हैं आपके, बच्चे पे असर पड़ेगा। अभी से ख्याल रखेंगी ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी।
पहली बार किसी घर में ऐसा हो रहा होगा कि ये सलाह एक बहू एक सास को दे रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए। एजे का सख्त फरमान है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ख्याल रखते हैं आपका। अच्छा जी, तो फिर तो हमें भी आज उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, नहीं? अब एक काम करेंगे ना दुर्गा जी, हम रास्ते से ना उनके लिए बुके लेते चलेंगे, है ना? और फोन भी लौटा देंगे और बुके भी दे देंगे। बहुत अच्छी आइडिया, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और पता है दुर्गा जी, हम एक और बात सोच रहे थे, क्या जब वो काम से वापस आएंगे ना तो उन्हें किसी नई गुड्डन से मिलवाएं जो कोई स्ट्रेस नहीं लेती, कोई टेंशन नहीं लेती, एकदम खुश खुश रहते। पता है वो हर बात पे हमें बोलते हैं, गुड्डन नो स्ट्रेस नो स्ट्रेस। इससे हम बिना टेंशन के उनसे मिलना चाहते हैं। कैसा सा माहौल हो गया ना घर में। हम चाहते हैं कि इस बच्चे के जरिए ना हम उन्हें ढेर सारी खुशियां दें कि अलीशा का गम वो भूल सके। सासू माँ, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती। आपसे बिल्कुल हो पाएगा। अच्छा चलिए अब हम चेंज करके आते हैं, जल्दी से चलेंगे। हाँ संभाल के। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम गुड्डन। यस मैम, आपको कौन नहीं जानता। अच्छा वो हमें ना जिंदल साहब से मिलना था। मतलब आप उन्हें बताइएगा मत कि हम आए हैं। अब किसी बहाने से उन्हें बाहर बुला दीजिए। एक्चुअली हमें उन्हें कोई सरप्राइज देना है। बट सर तो आज रेस्टोरेंट आए ही नहीं। आए नहीं मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन हुई होगी। एक्चुअली उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो जरूर मीटिंग में होंगे, आप चेक कीजिए ना। मैम आई एम श्योर सर आज रेस्टोरेंट आए ही नहीं है। इनफैक्ट किसी पर्सनल मैटर की वजह से उन्होंने उनकी सारी मीटिंग्स कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखने को कहा है। होल्ड पर रखती है? इससे कैसे हो सकता है? सासू माँ, ऐसी कौन सी पर्सनल बात है जो आपको नहीं पता? एक बार फोन कीजिए ना उन्हें, पता चल जाएगा। पता नहीं कहाँ गए हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? दुर्गा जी देखिए ना, आप मीटिंग में भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहाँ जा सकते हैं? जिंदल साहब किसी मुसीबत में। अंतरा ने फिर से तो कुछ नहीं किया होगा। नहीं नहीं सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अंतरा जेल में है, वो कुछ नहीं कर सकती। देखिए आप चिंता मत कीजिए, एजे बिल्कुल ठीक है। आप घर चलिए, वो वहीं होंगे। चलिए आइए। नहीं दुर्गा जी नहीं, अब जानती है ना अंतरा कुछ भी कर सकती है। हमें ना सच में बहुत घबराहट हो रही है। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ये जेल की 4 सलाखें उसका क्या कर लेगी। नहीं, मुझे घर पर बैठ के हाथ पर हाथ धरकर उनका इंतजार नहीं कर सकते। हम उन्हें ढूंढने चले क्या? ढूंढने पर कहाँ? कहाँ ढूंढेंगे? दुर्गा जी, हमने ना एक दूसरे के फोन में लाइव लोकेशन ऑन की है, तो अगर हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ना वो कहाँ पर है। हाँ देखिए, ढूंढिए। देखिए दुर्गा जी, लोकेशन तो ये दिखा रहा है। तो चलिए फिर। हाँ मैं चलता हूँ। चलिए। और कितना टाइम लगेगा इसे? वहां गुड्डन वेट कर रही है मेरा। अक्षत, हाउस गुड्डन ना, कैसी है वो? शी इज ऑल राइट अंतरा, शी इज डूइंग बेटर। और मैं चाहता हूं कि वो हमेशा बेटर ही रहे। डू यू अंडरस्टैंड? लकी हूँ। मेरी किस्मत में तो शायद घर से दूर रहना ही लिखा है। और वैसे भी जो मैंने कर्म किए हैं उसके लिए तो शायद यही सजा ठीक है। यू नो अक्षत, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने होने वाले बच्चे के साथ खुश रहो। यू नो व्हाट अंतरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लीशा के लॉस ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दिया है। आई रियली होप दैट इज द केस। आई रियली डू। दुर्गा जी, हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। जितना सब ठीक तो होंगे ना। और वो यहाँ इसी जगह क्यों आए हैं? सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो बच्चे नहीं है, ठीक होंगे वो। सही तो जा रहे हैं ना? देखिए ना लोकेशन। हाँ सही जा रही है। एनीवे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा वो पासपोर्ट, टिकट्स वगैरह सब कुछ तो भेज दिया था मैं। तो फिर मुझे यहाँ इस सुनसान जगह पे बुलाने का मतलब क्या है? एंड माइंड यू अंतरा,
ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे यूं इस तरह से इस सुनसान जगह पर मिलने आया हूँ। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए आज जो भी कहना है कह दो, जो चाहिए मांग लो। व्हाट डू यू नीड? Just one last hug. तुम अच्छी तरह जानती हो अंतरा कि ये पॉसिबल नहीं है। यू मे लीव नाउ। अलीशा हमारी प्रिंसेस थी और शायद जितना तुम समझते हो उतने भी अलग नहीं हैं हम दोनों। You're wrong अंतरा, बिल्कुल गलत हो तुम और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। We are different, हम दोनों बहुत अलग हैं। Do you understand? Just once for Alisha, please. All right, whatever. सासू माँ। हाँ एजी किसको गले मिल रहे हैं ये? देखिए गाड़ी रोकिए ना। हम लॉर्ड कृष्णा की कसम खा के बोलते हैं, हम सच बोल रहे हो, सच नहीं अलीशा को मारा। I trust you, गुड्डन। उसको उसकी एक ही सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर अरेस्ट। एक बुरा सपना देखा है तुमने गुड्डन, प्लीज रिलैक्स, इट वाज नॉट रियल। वो अंतरा हमारे होने वाले बच्चे की परछाई से भी बहुत दूर है गुड्डन। गुड्डन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर चल के सब कुछ समझाता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें देखकर क्या लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अंतरा का यहाँ होना, मेरा अंतरा के साथ होना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, हमारे होने वाले बच्चे के लिए किया है मैंने गुड्डन। अंतरा को हमसे दूर करने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। गुड्डन मेरी बात का यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। तुम्हें परेशानी से दूर करने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। प्लीज मेरी बात समझो, यकीन करो मेरा। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है गुड्डन। मौसम बदल जाएंगे गुड्डन, साल बदल जाएंगे, पर तब भी मैं तुम्हें इसी तरह अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। वादा है ये मेरा तुमसे गुड्डन कि हमारे इस रिश्ते को कभी कोई मुश्किल छू भी नहीं पाएगी। एक बार मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करके तो देखो। गुड्डन तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना, लिसन टू मी। तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना मैं गुड्डन, मेरी बात सुनो ना। ये गलत कर रही हो तुम गुड्डन। बिल्कुल गलत कर रही हो तुम गुड्डन। मुझे हक है अपनी बात समझाने का, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका देना पड़ेगा तुम्हें गुड्डन। गुड्डन यू हैव टू लिसन टू मी। गुड्डन यकीन करो मेरा गुड्डन। गुड्डन प्लीज, गुड्डन प्लीज ट्रस्ट मी गुड्डन प्लीज। मेरी बात मानो गुड्डन, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम गुड्डन तुम्हें गलत लग रहा है, मेरा यकीन करो गुड्डन। गुड्डन बात कर रहा हूं ना तुमसे, प्लीज टॉक टू मी गुड्डन। गुड्डन, गुड्डन रुक जाओ यार, मेरी बात सुनो गुड्डन। गुड्डन मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना गुड्डन। चलिए चलिए ड्राइवर। गुड्डन, गुड्डन मैं तुमसे बात कर रहा हूं गुड्डन। गुड्डन
गुड्डन! 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 लला, दुर्गा बहू जो बोल रही है सच है क्या? माँ, माँ, पहले मैं गुड्डन से बात कर लूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं। तू तो जेल में थी ना, यहाँ कैसे आ गई? अब तू ही बता दे कि ये सब क्या चल रहा है। मैं सब कुछ बताती हूँ। वाह, कमाल कर दिया अंतरा जी आपने तो। इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दिया आपने और आपसे लोग सफाई मांग रहे हैं। अरे इन्हें सजा क्यों नहीं देते आप लोग? हाँ, और वैसे भी जब से आप इस घर से गई है ना, ये घर थोड़ा बोरिंग साउंड कर रहा है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आएंगी आप। और पिछले बार के क्राइम में जो आपने सिक्सर मारा था ना, वाह, मजा आ गया। और इस बार अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया आपने। शर्म नहीं आई आपको? जो आपके अंदर गुण ज्ञान भरा हुआ है ना, कहां से कैसे कर लेती हैं आप, और क्यों? हाँ, चुप करो सर। जिस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना, उसमें टांग मत अड़ाओ। और तुम, सच्चाई की तो कोई उम्मीद नहीं करते हम तुमसे, पर फिर भी तुम्हारी क्या कहानी है वो तो हमें सुनना ही पड़ेगा ना। तो बताओ, क्या मतलब है इसका? आप लोग माने या ना माने, मैंने इस बार अपने मन से कुछ नहीं किया। कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। मैंने बस अक्षत की रिक्वेस्ट को माना है, उसकी मदद की है। एजे तुमसे कभी मदद नहीं मांगेंगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब गुड्डन की बात आती है ना, तो अक्षत कुछ भी कर सकते हैं। गुड्डन को लगता है कि मैंने अपनी बच्ची को मार डाला, और उसी पागलपन में अब गुड्डन को ऐसा लगता है कि मैं उसके होने वाले बच्चे को भी मारना चाहती हूँ। हाँ, उसके विश्वास में और सच में बहुत डिफरेंस है। मैंने अपनी बच्ची खोई है माँ, मेरी अलीशा, मेरी प्रिंसेस को खोया है मैंने, उस बच्ची को जिसको मैंने अपनी कोख में 9 महीने पाला। माँ, मैं सपने में भी गुड्डन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, सोच भी नहीं सकती इस बारे में। थैंक गॉड अक्षत ये जानते थे, और ये भी जानते थे कि गुड्डन कभी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए उसने मुझे अपनी मदद करने के लिए कहा, और मैंने किया ताकि गुड्डन स्ट्रेस फ्री रह सके। अब आप ही बताइए, मैंने क्या गलती की माँ? मैंने जो भी गलतियां आज तक की है, उसके लिए मैंने ऐसा इल्जाम अपने सर लिया जो मैंने किया ही नहीं। अब इससे ज्यादा सबूत मैं क्या दूं कि मैं सुधर चुकी हूँ? मुझे नहीं पता माँ। शांत हो जा अंतरा। लला गया है ना गुड्डन को समझाने, और वो समझा भी लेगा, मुझे भरोसा है। हर बार की तरह इस बार भी इन दोनों का रिश्ता इस मुसीबत से उभर कर बाहर आएगा, क्योंकि तेरे जैसी औरत मेरे बच्चों के इस रिश्ते में नहीं आ सकती है। अपने बच्चों पर मुझे इतना तो भरोसा है। देखो प्लीज ऐसे बिहेव मत करो ना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो गुड्डन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां सिर्फ तुम्हारे लिए गया था, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए गया था गुड्डन। मेरे पास वहां जाने का और कोई रीजन था ही नहीं, प्लीज ट्रस्ट मी। छोड़कर दिखाइए इसे। क्या? क्या नहीं जिंदल साहब, इसे जोड़कर दिखाइए।
एक हिसाब से भले ये छुड़ गया हो चंदन साहब, पर ये गांठ देख रहे हैं ना आप? ये जताती है कि ये कभी टूटा था। ये गांठ ये जताती है कि ये डोर जिसे हम अटूट समझते थे ना, असल में बहुत ही कमजोर थी। ये हमारे रिश्ते जैसा है जिसमें एक बहुत बड़ी गांठ पड़ चुकी है।